नहमदुका या अल्लाह के हम्द व सना के बाद आज हाज़िर हुए हैं एक निहायत ही अहम मसले के साथ। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि मुफ्ती साहब हमारे रमज़ान के रोज़े क़ज़ा हो चुके हैं, चंद रोज़े जो ऐसे थे हम न रख सके किसी उज़र की बिना पे, किसी मजबूरी की बिना पे, बीमारी की बिना पे, आया अब हम रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा कब करें? इसके लिए कोई ख़ास महीना मुक़र्रर है या कभी भी रख सकते हैं? तो आज का ये मसला उन लोगों के लिए जिनके रोज़े क़ज़ा हो गए हैं उनको ये बताता चलूँ कि आप अपने रोज़े कभी भी रख सकते हैं, जब भी आपको आसानी हो आप अपने क़ज़ाशुदा रोज़े रख सकते हैं। इसके लिए कोई ख़ास महीना मुक़र्रर नहीं, कोई ख़ास अयाम मुक़र्रर नहीं, जब आप चाहें आप रोज़े रख सकते हैं। लेकिन आपको मशवरे के तौर पर बताता चलूँ कि ये रोज़े अगर जितने जल्दी हो सके आप रखेंगे उतना ही अफजल है। क्यों कि इंसान की ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, और ऐसा ना हो कि आप आसरे में रहे कि जी बाद में रखेंगे, बाद में रखेंगे, बाद में रखेंगे, और दुनिया से दाना पानी ख़त्म हो जाए तो ये फ़र्जियत आपके ज़िम्मे रह जाएगी। इसलिए मेरा ये मशवरा है उन लोगों के लिए जिनके रोज़े क़ज़ा हो चुके हैं कि वो जितना जल्दी हो सके अपने रोज़ों की क़ज़ा मुकम्मल कर लें। वो ख़वातीन जो शरीयत की बिना पर रोज़े न रख सकी, वो ख़वातीन जो दूध पिलाने की वजह से रोज़े न रख सकी, या हामिल होने की वजह से रोज़े न रख सकी, या ऐसे कुछ मर्ज़ थे जिनकी वजह से रोज़े नहीं रखे गए, तो उनको ये बताता चलूँ कि आप अपने रमज़ान के क़ज़ाशुदा रोज़े कभी भी किसी भी महीने में रख सकते हैं। इनके लिए कोई ख़ास महीना मुक़र्रर नहीं है। आप जितना जल्दी हो सके अपने रोज़ों की क़ज़ा मुकम्मल करें, इसी में भलाई है, इसी में बेहतरी है। बाकी वो लोग जो मरीज़ थे, हालत मर्ज़ में अब भी हैं और रमज़ान के रोज़े नहीं रख सकते, उनके लिए इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम बताएंगे कि उनके रोज़ों की क़ज़ा की क्या सूरत बनेगी और उनके लिए क्या करना होगा। तो देखिए हमारी अगली वीडियो उन लोगों के लिए होगी जो मरीज़ होंगे। तो इंशाअल्लाह तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखना। फ़ी अमानिल्लाह व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।